हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नर्सिंग ऑफिसर की क्या लाइफ होती है। अगर आप अभी बीएससी कर रहे हो तो ये आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो है, और अगर आपकी जॉब लग चुकी है और फिर आपको नॉलेज चाहिए, जैसे अभी नई नई अगर आपकी जॉब लगी है नोरसेट में, तो आपको जानना होगा कि यार कितने डे ऑफ मिलते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो मैं सब कुछ आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि नर्सिंग ऑफिसर कौन से ग्रुप में आता है, तो ये सेंटर में बी ग्रुप में आता है। स्टेट का सबका अलग अलग है, ठीक है। और सेकंड जो हम बात करेंगे कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस एरिया में आपको पोस्टेड किया गया है वहाँ आपको पेशेंट असाइन किए जाएंगे और फिर आपको उन्हीं का काम करना होता है, ठीक है। जो भी वाइटल मॉनिटरिंग होती है और कोई भी प्रोसीजर असिस्ट करना है, तो वो आपको अकॉर्डिंग टू एरिया ही आपका डिसाइड होगा कि आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं। और फिर बात आती है कि ड्यूटी आवर्स की, कितने ड्यूटी आवर्स होते हैं। तो 3 शिफ्ट होती हैं। जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट होती है वो 6 6 आवर्स की होती है, और उसके बाद जो नाइट होती है वो हमारी होती है 12 आवर्स की। तो नाइट की बात करें कि कितनी नाइटें होती हैं पर मंथ, तो 6 to 7 नाइट होती है। मतलब मैक्सिमम 7 हो सकती है, वैसे 6 तो हर महीने आपकी नाइटें आएंगी ही आएंगी। फिर डे ऑफ की बात करें तो डे ऑफ हमें मिलते हैं एक महीने में 8। 6 नाइटें हो गई हैं, 8 डे ऑफ हो गए हैं। और एक मेन चीज़ और है, अगर आपकी लगती हैं 7 नाइटें तो फिर आपको मिलेंगे 9 डे ऑफ, ठीक है। 9 हो जाएंगे फिर आपके डे ऑफ भी। उसके अलावा जितने भी बच गए हैं वो मॉर्निंग इवनिंग आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करवा सकते हो कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट करनी है या आपको इवनिंग शिफ्ट करनी है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट होती है तो 6 6 घंटे की अगर आपकी शिफ्ट है, तो फिर आपके पास क्या होता है, अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो आपके पास इवनिंग में टाइम बच जाता है पूरा। अगर आप दो जैसे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपकी शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट, तो 2 बजे के बाद आपका पूरा टाइम फ्री है, ठीक है। और अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट है जो कि 2 बजे शुरू होगी, तो फिर आपके पास सारा मॉर्निंग वाला टाइम बच जाता है। तो ये टाइम की बचत हो गई है ना। और 6 घंटे की ड्यूटी होती है यार, तो ठीक है। लेकिन नाइट का थोड़ा मुश्किल होता है कि 12 आवर्स में बड़ा हेक्टिक हो जाता है। और यार ऑब्वियसली नींद तो भाई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसके डे ऑफ के अलावा हमें क्या क्या छुट्टियां मिलती हैं, तो आरएच मिलती हैं 2। पूरे साल में हमें 2 ही आरएच मिलेंगी, वो हम कभी भी ले सकते हैं। और 2 को एक साथ नहीं ले सकते, मतलब जैसे एक 24 को है एक 25 को है, तो हम दोनों नहीं ले सकते एक साथ, ठीक है। और उसके अलावा होती हैं हमारी 8 CL होती हैं, और पूरे साल की होती हैं। और नेशनल हॉलीडे होते हैं जो कि हमें 3 मिलते हैं, 26 जनवरी पे और 15 अगस्त पे और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे। ये 2 हमारे नेशनल हॉलीडे होते हैं, 3 होते हैं नेशनल हॉलीडे जो हमें एक साल में मिलते हैं। फिर उसके अलावा अगर ईएल की बात करें तो ईएल कितनी मिलती हैं, तो ईएल मिलती है हमें 30। तो जून तक होती हैं 15, और फिर नेक्स्ट जो जुलाई से शुरू हो जाएंगी दिसंबर तक वो मिलती हैं हमें 15। तो टोटल पूरे साल की हो गई हैं 30 EL, ये हमें छुट्टियाँ मिलती हैं। उसके अलावा कौन कौन सी छुट्टियाँ मिलती हैं, तो वो हमें मिलती हैं अबॉर्शन लीव मिलती है 6 वीक की, मेटर्निटी लीव मिलती है 6 मंथ की, और CCL मिलती है 2 ईयर्स की। जब तक कि CCL चाइल्ड केयर लीव होती हैं, जब बच्चा पैदा होता है तब से ये छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं, और जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता तब तक ये ले सकते हो। और ये 2 बेबीज़ पर ही मिलती है, ठीक है। अगर किसी का तीसरा बच्चा है उसके लिए CCL चाहिए तो उसके लिए नहीं मिलेंगी, सिर्फ 2 बच्चों के लिए CCL मिलती है। और जब भी उनके एग्ज़ाम होते हैं या बच्चा बीमार होता है तब CCL ले सकते हैं। और उसके अलावा हमारी लीव होती है स्टडी लीव, जो कि 2 साल की होती है। ये हम मतलब हायर एजुकेशन जैसे हमें लेनी है, तो इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू अगर हम MSc करना चाहते हैं या फिर हम पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं, तो फिर हमें 2 साल की लीव मिल जाती है हॉस्पिटल से। उसमें अलाउंसेस नहीं मिलते, बाकी सैलरी मिलेगी। कुछ कुछ अलाउंसेस नहीं मिलते, फिर बाकी सैलरी हमें पूरी मिलती है। और उसके अलावा कौन सी स्पेशल लीव भी होती है, अगर हमें वोट डालने जाना है तो फिर हम वो पर्टिकुलर डे की स्पेशल लीव ले सकते हैं। तो मैंने लिख के रखी है, इसमें से बताती हूँ। CL हो गया, EL हो गया, CCL स्टडी लीव, अबॉर्शन लीव, मेडिकल लीव, मेटर्निटी स्पेशल, सारी हो गई हैं, ठीक है। तो ये सब हमें लीव मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें
सैलरी की, तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा बेसिक होता है स्टार्टिंग का, सेंटर का बता रही हूँ मैं, स्टेट का नहीं बता रही, तो सेंटर में होता है 44,900, ये हमारा बेसिक होता है। और इसके अलावा जो डीए है वो शायद 58% हो चुका है, तो वो मिलेगा 26,040। और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अब वो मिलता है 2844। मेडिकल अलाउंस मिलता है 1000 का, नर्सिंग अलाउंस 9000 का, ड्रेस अलाउंस मिलता है 2250। तो ये जो HRA मिलता है, इसके अलावा 8020 HRA मिलेगा। मतलब इस तरीके से जो टोटल आपकी सैलरी बनती है 95,014, मतलब 95,000 आपकी सैलरी बनेगी। ये आपकी स्टार्टिंग है विदाउट डिडक्शन ऑफ NPS एंड टैक्स। जो टैक्स कटेगा और NPS कटेगा तो अप्रोक्स 80,000 इन हैंड आपकी सैलरी बनेगी। ये ग्रोस सैलरी 95,000 है आपकी, नेट बनेगी अप्रोक्स 80 तक, ठीक है, 80 समथिंग, 81 भी हो सकती है, 79 भी, ऐसे ही। तो ये आपकी सैलरी होने वाली है। तो जो भी न्यू ज्वाइनिंग है उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि उनको पता चलेगा कि कितनी सैलरी, जो क्यूरियोसिटी होती है ना यार, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या ड्यूटी आवर्स होते हैं, कौन कौन सी छुट्टियाँ हम ले सकते हैं। और छुट्टी का एक स्पेशल ये होता है कि हम कौन कौन सी जो छुट्टियाँ होती है वो कंबाइन में ले सकते हैं। तो जैसे ऑफ है, डे ऑफ है, हमारे 8 डे ऑफ है, तो उसके साथ हम CL ले सकते हैं। 5 CL हम एक साथ ले सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते। टोटल हमारी 8 CL है पूरे साल की, तो हम एक बार 5 CL और 3 ऑफ लेके मतलब लॉन्ग छुट्टी ले सकते हैं और वेकेशन पे जा सकते हैं। कभी भी जब आप वो स्टेशन छोड़ते हो जहाँ आप वर्किंग हो, तो वो स्टेशन अगर आप छोड़ते हो तो आपको स्टेशन लीव देकर जानी होती है, नहीं तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको वापस भी बुलाया जा सकता है अगर आपने स्टेशन लीव नहीं भरी है तो, ठीक है। और दूसरा, अगर आप वहाँ जाके बीमार हो जाते हो तो फिर अगर आपने वहाँ का मेडिकल भेजा तो फिर वो भी आपका वहीं से कंसीडर होगा। अगर आप स्टेशन लीव नहीं भर के गए और किसी दूसरी जगह जाके अगर आप बीमार हो जाते हो, मेडिकल भेजते हो, तो वो आपका कंसिडरेबल नहीं होगा। और इसके अलावा जो है कंबाइन का बता रही थी कि मैं, EL और CL आप एक साथ नहीं ले सकते, या तो आप CL ही ले सकते हो या फिर EL ही ले सकते हो, ठीक है जी। और मैटरनिटी के साथ आप CCL ले सकते हो, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ना ऑफ वगैरह कुछ नहीं होगा इसके साथ। तो ये सब छुट्टियों का बता दिया मैंने, वर्कलोड का बता दिया कि जहाँ आप पोस्टेड होगे वो अकॉर्डिंग टू आपका एरिया डिसाइड होगा कि आपके पास कितना वर्कलोड है। और ड्यूटी का बता दिया मैंने कि कितनी आवर्स की ड्यूटी होती है। और ये जो सैलरी बताई है मैंने चंडीगढ़ के अकॉर्डिंग बताई है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह पे मतलब किसी जगह HRA का थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है आपको एम्स वगैरह में ना, कि HRA कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, ESIC वगैरह में जो ऐसे HRA किसी जगह पे ज़्यादा मिलता होगा, कम मिलता होगा। तो ये मैंने अभी चंडीगढ़ का बताया है कि अगर आपकी जॉब लगती है तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 95,000 होगी। और ये मतलब ये बाकी चीज़ें सेंटर में सारी सेम ही है, ठीक है। और ये सारा कुछ बता रहे। अगर आपको फिर भी इसके अलावा और कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके जी, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, टाटा बाय बाय, ज़रूर बताना कमेंट करके।